नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जुलाई 2023 में हमारी 3 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से निम्नलिखित में से किन स्थानों की वास्तविक स्थिति, पोषाहार, टीकाकरण आदि की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। ऐप का नाम है पोषण ट्रैकर ऐप। इस तरह के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें या तो कोई ऐप या किसी पोर्टल का नाम देके पूछ लिया जाता है, या तो उसका उपयोग क्या है, या कब शुरू किया गया, किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कहाँ की जानकारी उपलब्ध होगी आपको, ये है ऑप्शन, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, समस्त राजकीय विद्यालय या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो राज्य सरकार द्वारा इस ऐप के माध्यम से जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन स्थानों की जानकारी, साथ ही साथ वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनकी पोषण की स्थिति, उनको लगने वाले टीका यानी टीकाकरण से संबंधित जानकारी, पोषाहार की जानकारी, ये सभी एक ही एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगी जिसको नाम दिया गया है पोषण ट्रैकर ऐप, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित है। वहां की संपूर्ण जानकारी, साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी पता चल पाएगी कि प्रतिदिन कितने बच्चे आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां किससे उपलब्ध हो सकेंगी, पोषण ट्रैकर ऐप। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर जैसलमेर। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, जिसका उद्देश्य क्या था, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना। आयोजन कब किया गया इसका, 14 से लेकर 16 जुलाई 2023। आयोजन कहाँ किया गया ये पूछा गया है आपसे, तो आयोजन किया गया इसका जयपुर। जयपुर में कहा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या थी, थीम थी इसकी सस्टेनेबल टूरिज्म। इस थीम के साथ इसका आयोजन किया गया। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन किया और पर्यटन विभाग ने एक एमओयू हस्ताक्षरित किया। किसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है पर्यटन विभाग ने, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसके साथ एमओयू किसने हस्ताक्षरित किया, तो राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने। उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का, पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना, ये सारी चीजें हैं। जिसका आयोजन किया गया जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन किया गया 14 से 16 जुलाई 2023 को। थीम थी इसकी सस्टेनेबल टूरिज्म और इसके लिए एक एमओयू साइन किया गया राजस्थान के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के बीच में। कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कुल कितने वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। ऑप्शन है आपके 100, 200, 300 या फिर 500। प्रश्न का उत्तर क्या है, 100। राजस्थान सरकार द्वारा बजट में भी घोषणा की गई थी, कब, राज्य बजट, जो कि किस दिन आया, 10 फरवरी को। राज्य बजट 2023-24 में ये घोषणा की गई थी कि संभाग मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए ऐसे वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा क्या, इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। अब इनमें कितनी कितनी संख्या निर्धारित होगी, इसमें 2 चीजें रखी गई। ये या तो संभाग मुख्यालय पर, एक तो संभाग मुख्यालय पर और दूसरा जिला मुख्यालय पर बनेंगे। अब जो संभाग मुख्यालय पर बनेंगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, उनकी जो क्षमता है कितनी होगी, 100 सीट की, यानी कि वहां 100 महिलाएं रह सकेंगी। और जिला मुख्यालय पर जो बनेंगे उनकी क्षमता कितनी होगी, 50 सीट, यानी कि वहां 50 महिलाएं उस हॉस्टल में रह सकेंगी। अब इसमें जो ये बनाए जा रहे हैं, ये मुख्यतः इनमें सबसे पहले उनको कंसीडर किया जाएगा
जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं हैं, उनको एक तरह से आवास भी मिल सके और काम उनको अगर है उनके पास तो वो इस हॉस्टल में रह सकती हैं। किस विभाग द्वारा ये बनाए जाएंगे? तो समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इनको बनाने की जिम्मेदारी ली गई है। आशाएं द फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप का संचालन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय कारागार परिसर में किया जा रहा है? पेट्रोल पंप का नाम क्या है? आशाएं द फिलिंग स्टेशन। अब किस परिसर में किया जा रहा है? तो अलवर का जो केंद्रीय कारागार है वहां इसका संचालन किया जा रहा है। और कौन सी कंपनी के द्वारा? तो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि IOCL। राजस्थान पुलिस द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से किस स्तर पर किया जा रहा है? सभी राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में, सभी राजकीय तथा निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में, सभी राजकीय विद्यालयों में और प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में। कार्यक्रम क्या है? इसमें राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना। बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसकी पूर्ति के लिए, यानी कि इसकी प्राप्ति के लिए तो जो राजकीय विद्यालयों की महिला PTI है, महिला PTI शारीरिक शिक्षक जो है, इनके लिए एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया राजस्थान पुलिस द्वारा, और शिक्षा विभाग इसमें शामिल है ही। तो 10 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या था? ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, यही लिख देता हूं। इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। अब यहाँ ट्रेनर कौन है? तो ये जो महिला PTI है ये ट्रेनर है विद्यालयों की। तो इनकी ट्रेनिंग की गई किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। इनको सिखाई गई, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। अब वो सिखाएंगी इन विद्यालयों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा के टिप्स, यानी कि उनको सिखाए जाएंगे। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, कोटा या भरतपुर और अलवर। इसका सीधा सीधा फैक्चुअल आंसर क्या है? जोधपुर और बूंदी शहर को भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है। इससे इन दोनों जिलों में लगभग 70 करोड़ रुपए के विकास के काम भी किए जाएंगे। कोविन पोर्टल की तर्ज पर माता शिशु को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? यूविन, वीविन, यूकैन या वीकैन। पोर्टल या ऐप वाले आज 2 क्वेश्चन है। एक सबसे पहले शुरू में था पोषण ट्रैकर, दूसरा यहाँ है कोविन पोर्टल की तर्ज पर, तो ये बनाया गया है यूविन। यूविन पोर्टल बनाया गया है जिसका उद्देश्य क्या है कि टीके जितने भी लगेंगे माता शिशु को उनका रिकॉर्ड रखेगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत भी जो टीके लगेंगे उनकी भी जानकारी इसमें हो सकेगी। लोक कला नगर आवासीय योजना का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण या फिर कोटा विकास प्राधिकरण। तो जो स्थानीय कलाकार हैं, लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये लोक कला नगर आवासीय योजना संचालित की जाती है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून के अंतर्गत नियम बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन है SK सरीन, T रविकांत, सुधीर भंडारी या राजीव बगरहट्टा। तो इसके अध्यक्ष होंगे SK सरीन और बाकी इस सभी के जो नाम है ये सभी समिति के सदस्य होंगे। ये आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन। अब जो पुरानी क्लास थी एक बार वो देख लेते हैं। राजस्थान में दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन किस रूट पर किया जाएगा? दूसरी वंदे भारत संचालित होगी जोधपुर से साबरमती, पहली थी अजमेर से दिल्ली।
जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के अंतर्गत प्रतिदिन दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार राशि कितनी होगी? ये पहली पुरस्कार राशि प्रतिदिन अधिकतम है 1 लाख, दूसरे पुरस्कार में दी जाती है 50,000 और तीसरे में 25,000। हाल ही में राज्य विधानसभा में कर्ज राहत आयोग के गठन संबंधी विधेयक को पारित किया गया। इस आयोग का कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष और जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। शिक्षकों के लिए अध्यापन कार्य को और अधिक रुचिकर बनाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित है? तो ये कार्यक्रम है राजस्थान के शिक्षक सितारे, जिसमें 2 से 3 मिनट का वो कोई वीडियो बनाकर डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर। हाल ही में अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अनुजा निगम द्वारा पात्र उद्यमियों को कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है? तो अनुजा निगम द्वारा 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर, और जयपुर में कहाँ? जोबनेर। राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार हेतु हाल में भारत सरकार द्वारा किस संस्थान के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की? तो ये राजस्थान के दौसा में गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जाने हेतु सुविधा मुहैया कराने के लिए IRCTC के साथ राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? तो यह है देवस्थान विभाग। यही विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का भी संचालन करता है। प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया नूर शेखावत। तो इसके साथ ही कल की और आज की दोनों क्लास यहाँ समाप्त हो जाती हैं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।